हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 11th का सिलेबस हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि भाई ये इतना तो पक्का हो गया होगा सबके मन में कि हमको बायोलॉजी लेनी है इंटर में और हमको मेडिकल क्षेत्र में जाना है। क्योंकि देखिए, बायोलॉजी का केवल एक मकसद होता है और वो मकसद होता है क्या कि हमें मेडिकल क्षेत्र में जाना है। ऐसा नहीं कि आप केवल मेडिकल क्षेत्र में ही जा सकते हैं, नहीं, आप कई क्षेत्रों में जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन हमारा मकसद होता है बायो लेने का, वो यह होता है कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो मेन फोकस करते हैं हम नीट पे करते हैं, एम्स पे करते हैं। ओके, तो ये क्या है, हमारी एक मेडिकल लाइन है, डॉक्टर की लाइन। ओके, तो हम आज क्या करेंगे, क्लास 11 के पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, द लिविंग वर्ड्स, यानी हमारा जो ये जीव जगत है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमको ये जानना है हमारा जो जीव जगत ये क्या है, व्हाट इज लिविंग थिंग्स, व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स, ये क्या है। उसके साथ साथ ये जो जीव जगत है क्या है, ये इसके बारे में पहले जाने, तब तो ये शुरू कर सकते हैं हम कि क्या करें इसके बारे में, क्या है लिविंग थिंग्स, कौन है नॉन लिविंग थिंग्स, उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, उसमें क्या क्वालिटीज होती हैं। इन सब के बारे में अगर जानना है तो हमको सबसे पहले पढ़ना है कि लिविंग थिंग्स क्या होती है। ठीक, तो हम अगर देखें इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में सबसे पहले जाने लाइफ क्या है। भाई ये जो जीवन है ये क्या है, एक तरीके का एक अनोखा ही तो है। अगर हम लाइफ को देखें तो लाइफ क्या है, एक अनोखी है। भाई लाइफ किसी की भी हो अपने आप में एक अनोखी ही तो है। वो चाहे जिसकी लाइफ हो, चाहे वो मैन की लाइफ हो, चाहे वो किसी काऊ की लाइफ हो, सबकी लाइफ तो लाइफ है भाई ना, जीवन तो जीवन ही है। लेकिन ये कैसे जाने कि वो जीवित है या अजीवित है, ये भी तो जानना जरूरी है भाई। कि हम बात तो कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड की, यानी जीवित जीव जगत की बात कर रहे हैं, जो जीवित हो उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता है कि जीवित की क्या खासियत होती है और अजीवित की क्या खासियत होती है। ओके, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे इस पूरे वीडियो में कि जीवित जीव जो होते हैं उनकी क्या खासियत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लें कि लिविंग थिंग्स क्या होती है। छोटी क्लासों से साइंस में पढ़ते चले आ रहे हैं हम। अभी तक तो हम साइंस पढ़ते थे ना, उसमें हम पढ़ते थे लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स। छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ऐसे वस्तुएं जिनमें जो कि ग्रोथ करती हैं, डेवलपमेंट जिनमें होता है, फूड को ग्रहण करती हैं, उसके साथ साथ रिस्पायरेशन करती हैं, एक्सक्रीशन करती हैं, सर्कुलेशन करती हैं, मूवमेंट करती हैं, लोकोमोशन करती हैं, वही क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। वही क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि यानी वही तो लिविंग थिंग्स हैं जो ग्रोथ करें, जो रिप्रोडक्शन करें, जो अपने आप में संवेदनशील हों, उसके साथ साथ जिनके अंदर भोजन करने की क्षमता, यानी वो भोजन को ग्रहण करें, श्वसन करें, उत्सर्जन करें, अपने अंदर के जो भी उत्सर्जी पदार्थ, जो भी बेकार वस्तुएं हैं उनको बाहर निकालें। यही सब तो गुण है जीवित वस्तुओं की और कुछ गुण है। तो इन्हीं सब के बारे में जानना है कि अब हमको ये चीज, हमारे दिमाग में एक चीज आ गई होगी कि हाँ जीवित वस्तु वही हैं जिनमें जान होती है। भाई वही जीवित वस्तु, ठीक है, जान होती है तो जीवित वस्तु तो है ही। लेकिन जीवित वस्तु अगर हमको ये जानना है तो हम क्या करें, सबसे पहले उसके लक्षण देखें कि उसमें ग्रोथ होता है कि नहीं। चलो ठीक है, मान लिया हम ग्रोथ नहीं हो रही है। डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वो भोजन ग्रहण करेगी, जीवित रहने के लिए भोजन ग्रहण करेगी, चाहे वो पत्ती हो, पेड़ हो, और चाहे वो कोई भी जीव ही ना हो, क्यों ना हो, प्लांट और एनिमल, ये दोनों देखिए, प्लांट भी क्या करता है, भोजन बना के खाता है। हाई स्कूल में पढ़ा था आपने, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस क्या होती है। उसके साथ साथ आपने ये पढ़ा होगा कि इंसान जो होता है वह भी भोजन ग्रहण करता है, तो लिविंग थिंग्स है, नहीं ग्रहण करता नहीं है। तो भाई गाय भैंस भी भोजन ग्रहण करती है तो वो भी जीवित वस्तु है। पेड़ पौधे भी ग्रहण करते हैं भोजन, वो भी जीवित वस्तु है। ठीक है, तो वो ग्रोथ क्या करता है, न्यूट्रिशन करता है, यानी पोषण प्राप्त करता है।
उसके साथ एक अगला पॉइंट आता है कि भाई वो रिप्रोडक्शन करता है, प्रजनन करता है, यानी अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करने की उसमें क्षमता भी होती है। चलिए ठीक है, ये भी मान लीजिए कि एक गुण है किसका, लिविंग थिंग्स का। उसके साथ साथ वो क्या करता है, अपने आप में संवेदनशील होता है, यानी उनमें क्या होती है, कुछ ऐसे तंत्र होते हैं जिनके जरिए वो अपने आप को संवेदनशील रखता है। जैसे आप कभी छुई मुई के पेड़ को छुइए, देखिए तुरंत सिकुड़ जाती है ना। तो क्या है, वो अपने लिए क्या है, एक संवेदनशील है ना, वो संवेदना प्रकट कर रही है। किसी जीवित वस्तु को ले लीजिए, अगर आप क्या करेंगे, किसी गाय को ले लीजिए, उस गाय को आप मारेंगे तो क्या करेगी, वो बचने का प्रयास करेगी, भागेगी। क्यों भागेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, स्टिमुली है, ठीक है। वो क्या करती है, अपने आप में संवेदनशील है। ओके, समझ में आई इतनी बात। तो जीवित वस्तु क्या है, हम लाइफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लाइफ को डिफाइन करने के लिए हम केवल यही इतना कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो कि क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस होते हैं, उसके साथ साथ एडाप्टेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सब जिनके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं वही क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। अगर ये सारे गुण उनके अंदर ना पाए जाते तो क्या होते, नॉन लिविंग थिंग्स होते, लिविंग थिंग्स फिर ना होते। समझ में आई बात इतनी। चलिए अब आगे हम ये जानते हैं कि लिविंग बीइंग्स के कुछ कैरेक्टर होते हैं, उनके कुछ लक्षण होते हैं। उन लक्षण बारे अभी तो हम विस्तार केवल सुने थे। अब देखिए आपके बोर्ड पे लिखा भी गया है कि कौन कौन से लक्षण उनमें होते हैं, जिनमें सबसे पहला लक्षण है ग्रोथ। सबसे पहला लक्षण क्या है, ग्रोथ। यानी कोई भी जीव है वह क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। अगर वो लिविंग थिंग्स है, अगर वो जीवित वस्तु है तो उसका एक कैरेक्टर है कि वो ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने का मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा बॉर्न बेबी होता है जो कि तुरंत जन्म लेता है, कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, ठीक, सपोज करते हैं इतना बड़ा होता है। ओके, उसके बाद फिर क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि वही बेबी, जो छोटा सा बेबी इतना बड़ा सा था, 8-9 साल पे क्या हो जाता है, वो इतना बड़ा हो जाता है, होता है ना। उसके बाद एक समय आता है कि वो 18 ईयर तो एबव हो जाता है, तो हमारे बराबर हो जाता है, ठीक। उसके बाद फिर उसकी एज रुक जाती है। फिर क्या होता है, ग्रोथ तो होता है भाई, एज यानी कैसा ग्रोथ हो, रुक गया, केवल और केवल उसकी हाइट का ग्रोथ रुका है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट नहीं रुका है, उसका विकास हो रहा है। वो विकास अप्रदर्शित रूप से हो रहा है, यानी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि 18 ईयर तक क्या करेगा, कोई भी बालक 18 ईयर तक ग्रोथ करेगा, उसके बाद ग्रोथ करना बंद कर देगा, नहीं, उसका ब्रेन डेवलप होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकास उसके अंदर होता रहेगा। कब तक, जब तक उसकी DEATH ना हो जाए, यानी जब तक उसकी डेथ ना हो जाए। ओके, कुछ ना कुछ विकास होता रहेगा। वो विकास ये भी हो सकता है कि कोई पुरानी कोशिकाएं मृत हों और एक नई कोशिकाएं बने, ये भी एक तरीके विकास ही तो है। किसी स्थान पे कोई नई चीज का विकास ग्रोथ ही तो कहलाया, ठीक। तो यानी उसका एक कैरेक्टर ही है कि वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। समझ में आई बात। दूसरा है रिप्रोडक्शन। अगर कोई भी जीव रिप्रोडक्शन ना करे, मान लीजिए जीव ही है भाई, हो सकता है ना करे रिप्रोडक्शन, तो क्या वो अपने इस वंश को, अपनी इस प्रजाति को इस पृथ्वी पर दिखा पाएगा? कभी नहीं दिखा पाएगा। बिना रिप्रोडक्शन के कोई भी प्रजाति इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकती है, क्योंकि एक समय होता है, सबकी एक लाइफ स्पैन होती है। उस लाइफ स्पैन के बाद क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म डेथ कर जाएगा। और कैसी डेथ, नेचुरली डेथ। उसके बाद अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, उसकी जो प्रजाति होगी वहीं पे खत्म हो जाएगी। लाइक आप डायनासोर देखें, सुने हैं इनके बारे में कि कभी ये डायनासोर हुआ करते थे,
स्वाभाविक सी बात है भाई, हुआ करते थे, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि इस इन्वायरमेंट के कारण वो क्या करे, अपने आप में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए। और क्या हुआ उसके बाद, जब कोई भी जीव रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसकी जो स्पीसीज होगी वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। और हुआ क्या डायनासोर के साथ कि उनकी प्रजाति एकदम से विलुप्त हो गई। समझ में आई बात। तो रिप्रोडक्शन हमारे इस जो जीवित वस्तु है उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही आवश्यक है। तीसरी चीज आती है हमारे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोशिकीय संरचना संगठन, यानी कोशिकाओं का संगठन कैसे हो। अगर वो जीवित वस्तु है, अगर वो लिविंग थिंग्स है, तो उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिका का संगठन होगा, ठीक है। जीवित नहीं होगा तो ना कोई कोशिका होगी, ना कुछ होगा, पार्टिकल होगा। वह पार्टिकल क्या है उसको हम कुछ नहीं कह सकते, ओके। लेकिन यहां पे अगर वो जीवित है तो उसके अंदर क्या पाई जाएंगी, सेल पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, सेल। और वो सेल क्या करेंगी, एक संरचना का निर्माण करेंगी, एक आकार का निर्माण करेंगी। दिस इज कॉल्ड अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और वही आप क्या कहते हो, शेप कहते हो, बॉडी का शेप है, ठीक। वो किसके द्वारा है, सेल के द्वारा ही सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी हुई है। अगर ये ना होता तो आज किसी का कोई एक शरीर ना होता है, जो आकार देख रहे हो ना, ये आकार ना होता, इसी कारण है, ठीक है। तो किसी भी जीवित वस्तु की एक ये भी खासियत है कि उसमें क्या होगा, कोशिकीय संगठन होगा, ओके। अब उसके बाद अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, अगला लक्षण है उसका रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस ये क्या, स्टिमुली का नाम आपने सुना होता था, संवेदनशीलता जो होती है। कोई भी जीव है, अगर आप क्या करोगे, अभी किसी को क्या करो, ऐसे केवल काल्पनिक रूप से उसको क्या करो, ऐसे कुत्ते से उसके गाल के सामने ऐसे हाथ को या चाटा दिखाओ तो क्या होगा, वो तुरंत अपने पलकों को तुरंत झपका लेगा। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, स्टिमुली, ओके। अगला लक्षण, पांचवा लक्षण है किसी भी जीवित वस्तु का न्यूट्रिशन। अगर वो जीवित वस्तु है तो पोषण करेगा, बिना पोषण के एनर्जी लेस रहेगा। एनर्जी लेस अगर वो है तो क्या करेगा, ना ग्रोथ करेगा, ना रिप्रोडक्शन करेगा, ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन करेगा, और ना रिस्पॉन्सिवनेस होगी उसके अंदर, कुछ नहीं होगा। न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी जीवित वस्तु है तो उसको न्यूट्रिशन की सबसे अधिक आवश्यकता है। अगर वो न्यूट्रिशन नहीं करेगा तो उसके हर कैरेक्टर दाइंड हो जाएंगे और वो अंततोगत्वा डेथ उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे जरूरी जो है वो क्या है, किसी भी जीवित वस्तु के लिए पोषण जरूरी है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई हमारे आसपास में आप देखे होंगे कि कुछ है ऐसे जो कि बहुत थोड़ा सा भोजन करते हैं और जीवित रहते हैं, तो थोड़ा भोजन तो किए। कुछ ऐसे भी हमारे आसपास एग्जाम्पल मिल जाते हैं जो कि केवल जूस पे अपने आप लाइफ को एलाइव किए हुए हैं। तो क्या है, जूस एक तरीके का न्यूट्रिशन ही तो है, उससे भी तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट मिलेगा भाई, तो चाहे कुछ भी मिले उनके अंदर कुछ तो जा रहा है। कुछ ऐसे हैं जो कि पानी पी के, सीधी सी बात है भाई, पानी में भी तो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन है, कुछ ना कुछ एनर्जी तो देगा वो। भोजन कितनी नहीं देगा लेकिन थोड़ी तो देगा एनर्जी, उस एनर्जी से आपकी रिस्पायरेशन होती रहेगी। अब अगला टॉपिक है रिस्पायरेशन। अगर कोई भी जीवित वस्तु है रिस्पायरेशन भी करेगा, श्वास लेता है। आप हो क्या, कभी आपने ये सोचा है अगर मान लीजिए हमारी नाक को हम, नोज जो होती है इसको बंद कर दें, मुख को भी बंद कर दें तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद आप तड़पने लगते हो। क्यों, इसकी वजह से। अगर रिस्पायरेशन ना होती तो क्या हम आप जीवित रहते? हो सकता है उस समय हमारे जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो को दूसरे होते तो हम हो सकता है एलाइव कर जाते। लेकिन अगर हमको जीवित रहना है तो श्वसन की आवश्यकता होगी, और कोई भी जीवित वस्तु है वह श्वसन अवश्य करेगा।
बिना श्वसन के वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के समान है। जैसे एक डेस्क होती है, एक बेंच होती है, एक ब्लैक व्हाइट बोर्ड है, जैसे ये मार्कर है, ये अगर श्वसन करता तो जीवित होता। ओके, अगला पॉइंट है हमारा मूवमेंट। अगला पॉइंट क्या हमारा, मूवमेंट। भाई देखिए, अगर मान लीजिए हमको कहीं भोजन नहीं मिलता, हमको तो मान लीजिए भाई कहीं ना कहीं भोजन मिल जा रहा है, घर पे बन जा रहा है, खा ले रहे हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटकते हैं। तो किसी भी जीवित वस्तु की एक ये भी खासियत होती है कि वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है, यानी गमन उसके अंदर होता है। आपको आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि भाई प्लांट तो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, वो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते तो क्या हुआ, एक छोटे से स्टेज से एक बड़े से स्टेज में जाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ मूवमेंट। टहनियां हवा से इधर उधर मूवमेंट करती हैं, ये भी तो मूवमेंट ही तो है भाई। आप बिना इच्छा के अनुसार अपने हाथ को हिला सकते हो? कभी नहीं हिला सकते। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी हाथ हिलाने की, तब तक आप नहीं हिलाओगे। अगर अभी हम एक उंगली ऐसे सीधी कर दें और अगर आप इसमें कोई बल ना दीजिए, किसी और अन्य तरीके से इसको हिला नहीं सकते हो, जब तक कि हम ना चाहें इसको हिलाने के लिए। ओके, तो कोई भी जीवित वस्तु है वही मूवमेंट कर सकता है। हम कह रहे हैं ये बोर्ड है, इसको आप कोई फोर्स ना दो, क्या ये हिल जाएगा अपने आप? एक स्थान दूसरे स्थान चला जाएगा? इसमें कोई, इसके शेप में कोई डिफरेंस आ जाएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग बीइंग्स है। ओके, तो अगर कोई भी जीवित वस्तु है तो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन। जीवित वस्तु है, उसके शरीर में बहुत से ऐसे हानिकारक पदार्थ भी बन रहे हैं जिनका उनके शरीर में उपयोग नहीं है, और अगर वो उनके शरीर से बाहर न निकले तो उनको हानि पहुंचा सकते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। बिना एक्सक्रीशन के वह लिविंग बीइंग्स एलाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर पॉइजनस मटेरियल बनने लगते हैं जो कि क्या करते हैं, उसके शरीर में हानि पहुंचाने लगते हैं। इसलिए एक्सक्रीशन क्या है, लिविंग बीइंग्स की एक क्वालिटी है, एक कैरेक्टर है। ओके, और हमारा जो एकदम लास्ट, जिसको हम तो केवल 9 कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, बाकी और बहुत से कैरेक्टर होते हैं जिनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। ओके, तो जो हमारा लास्ट कैरेक्टर है वह एडाप्टेशन। एडाप्टेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग। अगर एडाप्टेशन ना होता तो ये सब बेकार था, जितने 8 पॉइंट हैं सब बेकार है। कोई भी अगर अपने आप को उस इन्वायरमेंट में, उस स्थान पे ढाल ही नहीं सकता तो ग्रोथ कैसे करेगा, ना रिप्रोडक्शन करेगा, ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, कुछ नहीं होगा भाई। एडाप्टेशन क्या है, बहुत ही आवश्यक है। ये ना होता तो ये सब बेकार थे। ठीक है, तो एडाप्टेशन हमारे लिए क्या है, ये इसकी खासियत क्यों है जीवित जीवों में, क्योंकि बिना एडाप्टेशन कोई भी जीव जीवित नहीं कहलाएगा, वो अजीवित कहलाएगा। किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को आप कहीं भी रख दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लिविंग थिंग्स को कहीं ले जाके कचरे के ढेर पर रख दो, किसी लिविंग थिंग्स को अभी किसी इंसान को ले उठाओ और ले जाके कचरे के ढेर पर रख दो, क्या होगा यही, वो एडाप्ट नहीं कर पाएगा। और अगर मान लीजिए वो असमर्थ है, कुछ कर नहीं सकता, तो क्या करेगा, कुछ देर बाद डाई हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये क्या है, हमारे लिए अति आवश्यक है। कोई भी जीवित वस्तु है उसके लिए एडाप्टेशन बहुत ही मायने रखेगा। बिना एडाप्टेशन ये सारे जो भी कैरेक्टर हैं 8 ना, सब बेकार है बिना एडाप्टेशन। ठीक, तो आज हमने ये पढ़ा कि लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ उनके कुछ लक्षण के बारे में जानिए, जो कि आपके बुक में ये सबसे मेन टॉपिक है 11th क्लास में।
जब आप बुक खोलते हो तो उसमें सबसे पहले लाइफ क्या है इसके बारे में दिया गया है, लिविंग थिंग्स क्या है। कैसे हम लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर ही नहीं जानेंगे तो हम लिविंग पूरे जीव जगत के बारे में क्या जानेंगे भाई। अगर हम लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर को ही नहीं जानते कि उनमें क्या गुण है, क्या लक्षण है, तो हम पूरे इस जीव जगत को क्या जानेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या थे, हमारे लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टर थे। ओके, थैंक यू क्लास।